बैल और शेर। बहुत पुरानी बात है। भुवन नामक एक ग्रामीण व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव की ओर लौट रहा था। बैलगाड़ी को खींचने वाले बैलों के नाम दब्बू व गोफी थे। दोनों बैल अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। व्यापारी की बैलगाड़ी जब यमुना के बगल से गुजर रही थी, तभी अनजाने में दब्बू के पैर दलदल में जा धंसे। बैल ने बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। व्यापारी ने भी उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने दब्बू को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब दब्बू उदासी में सोच रहा था, मैंने उम्र भर अपने मालिक की सेवा करी और उसने मुझे इसका यह इनाम दिया। उसने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो दलदल में फंसा रहकर प्राण त्याग दे या अंतिम दम तक बचने का प्रयास करे। उसने अपना खोया हुआ साहस बटोरा और बलिष्ठ शरीर की मांसपेशियों की सारी ताकत लगाकर बाहर निकलने का प्रयास किया। अब की बार वह सफल रहा और बाहर निकल गया। अब उसकी कोई मंजिल न थी। भुवन के पास वह लौटना नहीं चाहता था। वह यूं ही नदी के किनारे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर जंगल आ गया, जहां उसने भरपेट हरी घास खाई और नदी का ताजा पानी पिया। वहीं जंगल में रहने लगा और कुछ ही समय में और भी हट्टा कट्टा हो गया। अब वह शेर की तरह गर्जना करना भी सीख गया था। एक दिन जंगल का राजा शेर, जिसका नाम पीकू था, नदी किनारे पानी पीने वहां आया। तभी उसने जोरदार गर्जना सुनी। ऐसी आवाज पीकू शेर ने पहले कभी न सुनी थी। अतः वह डरकर अपनी गुफा में जाकर छिप गया। पीकू शेर के दो भेड़िए मंत्री थे, जिनके नाम रेम्बो और कोको थे। जब रेम्बो को पता चला कि शेर किसी चीज से डर गया है, तो उसने पूछा, महाराज, आप किसे देखकर इतना भयभीत हैं? मुझे बताइए, मैं उसे आपके सामने पेश कर दूंगा। आप तो जंगल के राजा हैं। इस प्रकार डरकर छिप जाना आपको कतई शोभा नहीं देता। फिर अत्यंत संकोच तथा हिचक के साथ शेर ने उसे अपने डर का कारण बताया। तब रेम्बो ने उससे कहा कि वह गर्जना भरी आवाज के उस स्रोत का पता लगा कर रहेगा। कुछ दिन बाद दब्बू बैल को साथ लेकर रेम्बो भेड़िया शेर के सामने उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, यह है वह प्राणी जो गर्जना करता है। इसका कहना है कि इसे भगवान ने यहाँ भेजा है। दब्बू से मिलकर शेर बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसका अधिकांश समय दब्बू के साथ ही गुजरता था। धीरे धीरे शेर सरल स्वभाव का हो गया। उसने शिकार करना छोड़ दिया। शेर की यह हालत देख रेम्बो और कोको तथा जंगल के दूसरे जानवर चिंतित हो गए। तब रेम्बो ने समस्या से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय सोचा। वह शेर के पास जाकर बोला, महाराज, दब्बू आपके राज्य पर बुरी नजर रखता है तथा आपको मारकर स्वयं राजा बनना चाहता है। फिर अगले दिन रेम्बो ने दब्बू के पास जाकर अलग कहानी सुनाई। वह बोला, शेर ने तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस जंगल के जानवरों में बांट देने की योजना बनाई है। इससे पहले कि वह तुम्हें मार दे, तुम अपने नुकीले सींगों से उसका प्राणांत कर दो। रेम्बो की यह बात सुनकर दब्बू को बेहद क्रोध आ गया और वह शेर के सामने जाकर भयंकर आवाज में गर्जना करने लगा। दब्बू की यह हरकत शेर को पसंद नहीं आई और उसने दहाड़ते हुए उस पर छलांग लगा दी। दोनों ही ताकतवर थे। उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। दब्बू ने अपने पैने सींगों से शेर को मारने का प्रयास किया, लेकिन शेर ने अपने मजबूत व भारी पंजों से प्रहार कर उसे मार डाला। उसे मारकर शेर को दुख हुआ, क्योंकि दब्बू उसका मित्र था। लेकिन रेम्बो ने उसे विश्वास दिला दिया कि वह धोखेबाज है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। शेर ने बाद में रेम्बो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चतुर प्राणी अपनी स्वार्थ सिद्धि की राह ढूंढ ही लेता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।